नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल में। आज हम पहुँचल बानी सारण जिला के छपरा के और छपरा के शिशु पार्क में, जो कि छपरा जिला के राजेंद्र स्टेडियम के दम सटले और डक बंगला रोड के दम करीब पे ही शिशु पार्क के निर्माण कर दिल बा। लेकिन एजवा के निर्माण तो भइल बा, लेकिन एजवा जौन व्यवस्था होके के चाही, जौन बदलाव होके के चाही, जौन डेवलपमेंट होके के चाही, जौन एजवा रख रखाव के जौन बेहतर सुझाव होके चाही, बिल्कुल घटिया बा। ये जो हमारा साथे जे जुड़ रहल बा छपरा जिला के बहुत ही अच्छा हमारे अजीज मित्र बोलेगा छपरा के संयोजक दिवाकर मिश्रा से मैं बात करूंगा तमाम मुद्दे को, छपरा को बेहतर बनाने के लिए, छपरा को कैसे आगे लेकर जाया जा सकता है और इस शिशु पार्क को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तमाम मुद्दे पे चर्चा होगी। मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, भोजपुरिया माटी न्यूज़ और टशन न्यूज़ दोनों को, कि आप लोग यहाँ छपरा में आएँ और छपरा के जो मुद्दे हैं उनको उठाने में आप सहयोग कर रहे हैं। अभी हम लोग छपरा के शिशु पार्क में मौजूद हैं और बचपन से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं और देखते देखते हम लोग सियाने हुए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी शिशु पार्क को जिन मानकों पे खड़ा होना चाहिए, यानी जो लोग यहाँ आते हैं, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, महिलाएं आती हैं, सुबह में टहलने वाले लोग आते हैं, तो उन लोगों के लायक जो होना चाहिए शिशु पार्क को जैसा होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। और बहुत ही खेद की बात है, बहुत ही दुख की बात है। कल दीपक आनंद आए थे। दीपक आनंद एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर हैं और कला संस्कृति विभाग से भी जुड़े हुए हैं। तो वो आए, प्रेक्षागृह को देखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये ज़रूरत नहीं समझी कि इस शिशु पार्क में एक बार आए और देखें। तमाम जो मुद्दे जौन छपरा शहर के जौन बा, छपरा शहर के इकलौता शिशु पार्क बा, जो आम लोग आवेला बैठक करेला, तमाम यहाँ के हमारे छात्र छात्राएँ आते हैं, यहाँ पे टहलते हैं, माँ बहनें आती हैं टहलने के लिए। बगल में हनुमान मंदिर का दरबार है, हनुमान जी का दरबार है, मारुति नंदन का दरबार है, तमाम भक्तगण यहाँ पे आते हैं। लेकिन जो व्यवस्था होना चाहिए, वाकई में जो डेवलपमेंट होना चाहिए शिशु पार्क का, आपकी नज़र से कैसा होना चाहिए और क्या क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, जैसे कि अभी जो हालात हैं, तो अभी जिस स्थिति में शिशु पार्क है वो तो टहलने लायक भी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरा मैन अगर आप घूम के दिखाएं तो देखिए जो ट्रैक है वो भी टूटा हुआ है। और ये ट्रैक बनाने के लिए पैसा आया था, लेकिन ये ट्रैक नहीं बन पाया। नालियाँ जो है आधी अधूरी हैं, उसमें वो ट्रैक जो है फंस गया था, अचानक से टूट गया था, इधर भी और उधर भी। तो उसमें बालू की मिट्टी भर दी, वो ट्रैक जो है टूटा हुआ, आप देखें सब उखड़ के यहाँ पे रखा हुआ है। आप शाम होते ही 6 बजे यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। ये यहाँ शिशु पार्क में अंधेरा हो जाता है, यानी शाम को आप जैसे ही सूरज ढलता है उसके बाद आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं। यहाँ चोर उचक के आ जाते हैं, यहाँ पे अक्सर कई बार वारदातें भी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बच्चे यहाँ पे निर्विघ्न होकर नहीं खेल सकते हैं, उनके लिए झूला वगैरह कुछ भी नहीं है। पहले का बनाया हुआ सीमेंट का है, लेकिन उस पर कोई झूले तो उसके हाथ पैर छील सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सरसाइज करने की जगह जो है, बाहर के पार्कों में आप जाइएगा, दिल्ली वगैरह में जाइएगा या पटना वगैरह में जाइएगा, तो एक्सरसाइज करने के लिए वहाँ पे जॉगिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी रहती हैं, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे कम से कम 2-4 पुलिसकर्मी होने चाहिए या होम गार्ड के जवान होने चाहिए, या अगर नगर निगम के जिम्मे है ये पूरा का पूरा पार्क जो है नगर निगम के जिम्मे है, तो नगर निगम को चाहिए कि इसमें स्थायी गार्ड की व्यवस्था आप करें, ताकि जो है पार्क सही समय पे खुले, सही समय पे बंद हो। साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक हो या कोई भी पॉली बैग हो, कुछ आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ जो है तमाम जो मुद्दे आप यहाँ पे हमारे साथ आप बता रहे हैं, जनता को आप बता रहे हैं, तमाम छपरा के जनता के कई प्रखंडों के जनता जनार्दन, और यहाँ पे लोग विजिट करने के लिए भी आते हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ पे बंधु जो हैं, भाई बंधु यहाँ पे घूमने आए हैं, उनसे मैं बात करूँगा कि आखिर आपको छपरा के शिशु पार्क कैसा लग रहा है? क्या घटिया किस्म का निर्माण हुआ है? क्या यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था है कि नहीं? मैं ये भी बातें करूँगा। क्या नाम पड़ता है? गौतम कुमार। कहाँ घर है? यहीं गंडक कॉलोनी। अच्छा, गंडक कॉलोनी। शिशु पार्क कई बार आई लगभग एजवा के जौन व्यवस्था होगी चाहिए, जौन लाइट के व्यवस्था होगी चाहिए, जौन वास्तविक में जौन शिशु पार्क के व्यवस्था होगी चाहिए, तारा नज़रिया से बाकी नहीं छपरा के शिशु पार्क? अगर हम अपना ओपिनियन बताएं तो वैसा है नहीं जैसा चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे वगैरह जो भी देख रहे हैं कि जंगल झाड़ वगैरह है वो रहने नहीं चाहिए। और क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए? आप छात्र हैं, यहाँ पे जिम वगैरह का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? पार्किंग के जो व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? सीसीटीवी कैमरा से लैस होना चाहिए? तमाम जो यहाँ पे व्यवस्था है वो व्यवस्था में आपको और क्या क्या करने की चाहिए? हाँ, वाकई में सीसीटीवी कैमरा तो रहना ही चाहिए और प्लस में एक मतलब सुरक्षा के लिए एक गार्ड भी चाहिए। और मतलब जिम वगैरह की बात की जाए तो है मतलब पुशअप्स या फिर लटकने के लिए जो आश्रम के बाहर है वो भी है, लटकने वगैरह खड़ा के लिए। माने अभी तक ले जो छपरा के शिशु पार्क में आप आए हैं, देख रहे हैं जो नदी का हाल है पूरा सूखा हुआ है, पूरा खत्म हो गया है, एकदम जर्जर स्थिति पे है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, तमाम चोरियों का मामला सामने आता है। इस पर आप क्या कहिएगा? छपरा को विकास के कैसे सोचों को आगे लेकर जाना चाहते हैं? किस तरीके से छपरा होना चाहिए? आपका क्या सोच है? अगर हम अपनी सोच बताएं तो सिर्फ पार्क के पास ही नहीं होता ये तमाम घटना जो है, ये तो मतलब सभी जगह होता है, गैरकानूनी या फिर जो भी हो। और पार्क की बात की जाए तो अगर यहाँ पे गार्ड रहे या फिर अगर मतलब सप्ताह में एक बार कम से कम साफ सफाई होनी चाहिए। और मतलब घूमने वालों को थोड़ा मतलब ऐसा थोड़ा बनाना चाहिए कि हाँ घूमने में भी थोड़ा अच्छा लगे, जो मतलब बाहर से भी, बिहार के बाहर से भी जो आए तो ये ना कहे कि वो तो ये नहीं बोलेंगे कि छपरा खराब है, तो बोलेंगे बिहारी खराब। इनका भी कहना है कि छपरा से बाहर के लोग, जब बिहार के कई जिले और राज्य के लोग अगर छपरा के शिशु पार्क में पहुंचे तो बेहतर व्यवस्था हो। एक और ख़ास बात आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं शिशु पार्क का जो बेहद घटिया किस्म का व्यवस्था है, इसका हालात आखिर क्यों है? आखिर इसको कैसे सुधारा जा सकता है? आखिर इसको कैसे बदला जा सकता है? क्या हमारे छपरा के जनता और हमारे जनप्रतिनिधियों को आप क्या सुझाव दे सकते हैं? देखिए, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है प्रशासनिक उदासीनता जो है, क्योंकि एकमात्र पार्क है। आप इधर डीएम का घर है, एसपी का घर है, इधर आईजी का घर है, इधर मारुति मानस मंदिर है, इधर मुख्य सड़क है, सामने चले जाइए तो एसडीओ का घर है। तो जो भी तमाम पदाधिकारी हैं उनका घर जो आवास है वो अगल बगल में है, वो लोग टहलने भी आते हैं। फिर भी अगर नहीं बन रहा है शिशु पार्क तो साफ तौर पे प्रशासनिक उदासीनता इसका मुख्य कारण है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है ये शिशु पार्क, अगर मैं खुले शब्दों में कहूँ, क्योंकि विगत कई सालों में कई डीएम आए तो उन लोगों ने, जैसे सुब्रत कुमार सेन, मैं नाम भी ले सकता हूँ, सुब्रत कुमार सेन आए थे यहाँ। उन्होंने निरीक्षण कहा था कि यहाँ पे जो है लाइट की व्यवस्था होगी, ये ट्रैक बनेगा, इसमें पानी भरा जाएगा। पता नहीं ये किस सिविल इंजीनियर ने बनाया है, कौन सा इसमें टेक्निक लगाया है, पता नहीं सिविल इंजीनियरों को क्या हो जाता है जो है, जो बनाने ऐसा ठेका जो लोग लेते हैं, टेंडर्स लेते हैं, तो कौन सा सिविल इंजीनियर नक्शा बनाता है। आप जाके देखिए कि इसमें पानी क्यों नहीं है, जबकि इसमें 6 जो है बोरिंग वगैरह लगे हुए हैं। इसमें पूरा ये ढाल के साफ़ सुथरा बनाया गया था कि इसमें पानी भरा जाएगा। इसमें बोटिंग की बात हुई थी, फिर लाइट म्यूज़िक वो जो शाम को होता है कई जगहों पे पार्कों में। अभी अमनौर में है, अमनौर में सांसद साहब ने प्रयास किया, ये लगता है सांसद साहब के क्षेत्र में नहीं आता है। अमनौर में लाइटनिंग का व्यवस्था हो गया है, अमनौर पोखरा को सुसज्जित किया जा रहा है, लेकिन छपरा का शिशु पार्क जो है सुसज्जित नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या छपरा बड़ी सवाल है यहाँ पे, बड़ी सवाल है, वोट नहीं देते हैं? बड़ी सवाल है कि यहाँ के सांसद महोदय के आवास के पास एक पार्क बनाया गया, उसमें बेहतर व्यवस्था किया गया है, लेकिन यहाँ के छपरा के नगर निगम में जो पार्क है वो विनाश के कगार पे जा रहा है। जहाँ पे विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे सांसद महोदय के गांव में पार्क जो बना है वो बेहतर किस्म का, वहाँ पे म्यूजिक और तमाम वहाँ पे यंत्रों के माध्यम से पार्क को सजाया जा रहा है। लेकिन हमारे जो छपरा के खूबसूरती, जो शहर के दम बीचों बीच में वो पार्क है, उसको विनाश के कगार पर लेकर जाया जा रहा है। और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? दूसरा कॉज यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं उनकी उदासीनता है। सीएन गुप्ता जी वो भी टहलने आते होंगे यहाँ शिशु पार्क में, देखने आते हैं, लेकिन यहाँ पे आरएसएस की शाखा लगती है सुबह शाम। वो लोग कि भाजपा आरएसएस तो मान लीजिए कि एक ही थाली के है ना, ठीक है, एक ही सिक्के के उल्ट फेर हैं, तो वो लोग भी यहाँ शाखा लगाने आते हैं, यहाँ लोग खेलने आते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लोग आते हैं,
मतलब तमाम छपरा, चूँकि हार्टलैंड में है ये शिशु पार्क, एकदम छपरा के बीचों बीच है, तमाम तरह के लोग आते हैं, पत्रकार भी आते हैं यहाँ पे टहलने के लिए। तो हम लोग तो मुद्दा उठा रहे हैं, बाकी पत्रकार लोग इसका मुद्दा उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन विगत 5-6 सालों में मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि शिशु पार्क की व्यवस्था के बारे में सवाल उठा। पत्रकारों को मैं भी बड़ी मतलब ये क्या कहता हूँ, गंभीरता के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ कि पत्रकार जो है समाज की रीढ़ होते हैं। तो मैं तो लगातार इसके बारे में आवाज़ उठा रहा हूँ, और भी जो पत्रकार बंधु हैं वो लोग इस सवाल को हाईलाइट करें कि आखिर हार्टलैंड में मौजूद है, सारे प्रमुख लोग आते हैं, जज हों, विधायक हों, सांसद हों, बड़े बड़े नेता, विपक्ष के लोग भी बिल्कुल इस मुद्दे के प्रति जो है, छपरा में जो मुद्दा है शिशु पार्क का, उसके प्रति अनजान रहे हैं। राजद के लोग आज सत्ता में हैं, जदयू के लोग आज सत्ता में हैं, लेकिन आज इस पार्क के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो वो नेता भी जिम्मेदार हैं। तमाम ये सवाल के घेरे में शिशु पार्क पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ और लोग भी आए हुए हैं टहलने के लिए। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि आखिर शिशु पार्क कैसा होना चाहिए और आपके नज़र में शिशु पार्क अभी कैसा लग रहा है। आप यहाँ पे शिशु पार्क में अपने बच्चों के साथ आए हैं, कैसा लग रहा है? क्या शिशु पार्क ऐसा होना चाहिए छपरा का कि इससे भी डेवलपमेंट होना चाहिए? इससे भी कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ पहले के जैसा भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए। मैंने क्या क्या परिवर्तन आप देखना चाहते हैं? जैसे कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, घास जो है पूरे चारों बगल झाड़ियाँ है, किसी प्रकार का सांप गुज्जर बिच्छी अगर बच्चों को काट ले तो वहीं पे तुरंत बच्चे मूर्छित हो जाएंगे। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी का कोई यहाँ पे छत का छाया नहीं है, नहीं यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, कोई यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, तमाम जो यहाँ पे व्यवस्था नहीं। उस आप अपने नज़रिए से किस तरीके से व्यवस्था देखना चाहते हैं? लाइट उट की व्यवस्था होता, झूला वूला लागे, ये सब जो है, कचरा जितना साफ सुथरा होना चाहिए, यही सब सुविधा होना चाहिए पार्क। इसका जिम्मेवार किसको आप मानेंगे? यहाँ के तो डीएम साहब ना है, वही ना कर पाएंगे, कोई इन्हीं के आदेश से कुछ होगा, यही बात है। इनका कहना है कि स्थानीय डीएम साहब ही कुछ कर पाएंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं इस मुद्दे को नहीं समझते हैं, ये उनके हक में नहीं होता। ना ये सब उन लोग कहाँ कर रहा है, लेकिन केवल वोट के लिए आएगा लोग बात, ये तो बात है। तमाम जो यहाँ के जनता है और यहाँ के जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, बोलेंगे छपरा के संयोजक हमारे दिवाकर मिश्रा जी, उनसे लास्ट में मैं एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि सर, आप अगर छपरा को बदलना चाहते हैं, आपका जो विचार है, बोलेगा छपरा का जो मंच है, आप अगर छपरा को बदलना चाहते हैं, ये शिशु पार्क को किस तरीके से बदलना है, का आपका क्या सोच है? आप जनता को हमारे मंच के माध्यम से बताएं। देखिए, आपके चैनल भोजपुरिया माटी न्यूज़ और टशन न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा स्लोगन ही है, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। हमारे जो मुद्दे हैं, क्योंकि डीएम एसपी आते जाते रहेंगे, नेता मंत्री लोग बनते रहेंगे, है ना, उनको अपनी सुविधाएं मिल जाएंगी। नेताजी बन गए विधायक तो 5 साल के लिए, तो उनको तो उनकी सुविधा मिल रही है, सांसद महोदय बन गए तो उनको तो उनकी सुविधा मिल रही है, जीवन भर सुविधाएँ मिलेंगी। जो अधिकारी है 4-5 साल में वो वापस चले जाएंगे, लेकिन रहना तो हम लोगों को है ना। छपरा के लोग कहाँ जाएंगे? हम और आप कहाँ जाने वाले हैं? हम और आप यहीं रहने वाले हैं, हमारी अगली पीढ़ी भी यहीं थी, हम यहाँ हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी यहीं रहेगी। तो हमें इसके प्रति जागरूक होना होगा और हमें आवाज़ उठानी होगी। छपरा में जो भी मुद्दे हैं उन पे अपनी बात रखनी होगी, और यही मैं कर रहा हूँ। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा माध्यम से, चाहे शिशु पार्क हो, चाहे छपरा का सदर अस्पताल हो, चाहे छपरा की शैक्षणिक व्यवस्था हो, चाहे पॉलिटिकल जो माहौल हो। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है नगर निकाय का, तो उसमें भी लोगों से मिल रहे हैं, जो मेयर कैंडिडेट हैं, जो उप मेयर कैंडिडेट हैं, जो वार्ड है, उनसे जान रहे हैं कि आपका क्या इशू है, ताकि लोग मुद्दों को जाने, उस पर सही वोट करें, सही प्रतिनिधि को चुने। और वो लोग जब चुन के आएंगे तो निश्चित रूप से माहौल तो बदल ही जाएगा और चीज़ें बदलेंगी। क्योंकि यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना बजट की कमी है, ना पैसे की कमी है, सिर्फ कमी है तो इच्छा शक्ति की। आप देख सकते हैं ये टूटा हुआ है, ये बाउंड्री वॉल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे कैमरे में वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री, अगर सीसीटीवी कैमरा से लैस रहता तो यहाँ के जो चोर हैं, यहाँ के जो बाउंड्री के लोहे को नोच कर लेकर चले गए हैं, लेकिन इस पे कोई बड़ी सवाल करने वाला नहीं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये सरकार के हिस्सा में आता है, ये जनता के हिस्सा में नहीं आता है, ये प्रतिनिधियों के हिस्सा में आता है, ये विकास के हिस्सा में नहीं आता है। तमाम जो मामले हैं आप देख सकते हैं कि ये पूरे जंगल है, चारों बगल पूरा जंगल से घिरा हुआ है, पूरा शिशु पार्क पूरा जंगल से लिप्त है। और आपको दिखा दूं कि इस यहाँ पे देखिए, इसको कई दिनों से आप देखे होंगे कि इसमें देखिए कितने कूड़ा पड़े हुए हैं,
कितना कूड़ा पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैठने का स्थल बनाया गया है, लेकिन इनके अंदर कितना कूड़ा फैला हुआ है, कितना यहाँ पे कचरा है। तमाम जो व्यवस्था होना चाहिए शिशु पार्क का बिल्कुल घटिया किस्म से है, बिल्कुल अव्यवस्थित है। मानिए यहाँ के जो भी हमारे गणमान्य सदस्य हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि शिशु पार्क को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ताकि हमारा छपरा शहर बिल्कुल एक नंबर पे जाए। और छपरा की जो सोच है और हमारे युवाओं का जो सोच है, यहाँ की जो शिशु पार्क में जो व्यवस्था होना चाहिए वो बिल्कुल सभी जनता को व्यवस्था मिले, और किसी प्रकार की कोई क्षति हो तो जनता भी उसमें सहयोग करे, ताकि शिशु पार्क का बेहतर निर्माण हो सके। और सरकार के जितना भी फंड आ रहा है शिशु पार्क का, सभी योजनाएं लगभग लोग खा जा रहे हैं, घोटाले कर जा रहे हैं। इस पे सरकार इस पे निगरानी कर उस सभी योजनाओं को, घोटालेबाजों को उधेड़ना करे, और सरकार की नीतियों के साथ, सरकार के विकास के साथ इस शिशु पार्क को पुनः नव निर्माण किया जाए, ताकि हमारा छपरा एक अलग दिखे। जय हिंद, जय भारत, निर्मल किसान।